गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पे। जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पार्किंग रिएक्शन। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं टॉप जो इंपॉर्टेंट आपकी नेम रिएक्शन है उनको लाइन वाइज करवाने वाला हूँ, सीरियल से करवाने वाला हूँ। वो टॉपिक सब स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं खराब करना नहीं है, इसलिए मैंने क्या करा है, पहले से ही इसकी डेफिनेशन पहले से उतार दिया और रिएक्शन मैं आपको हाथों हाथ बताऊंगा। ओके, तो जल्दी से सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। दोनों मैंने वे में लिख दिया कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो एक बार इंग्लिश में समझ लेते हैं। तो क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड व्हेन हीटेड विद द एनहाइड्राइड ऑफ एन एलिपैथिक एसिड। अभी एलिपैथिक एसिड क्या होता है ये समझते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड आपका हो गया, एरोमेटिक मतलब हो गया बेंजीन की रिंग। ध्यान रखना क्या हो गया, बेंजीन की रिंग लिख दिया मैंने। ओके, एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। ये चीज मैंने आपको लिख दी है CHO, तो ये थोड़ा सा लार्ज लिख देते हैं, CHO ये लिख दिया। When heated with the aldehyde of an alipathic acid, ये ध्यान रखना है क्या, एल्डिहाइड, ये aldehyde of an alipathic acid। ओके, एलिपैथिक एसिड कंटेन 2 अल्फा हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम साल्ट। अब सोडियम पोटेशियम साल्ट क्या होता है, अब देखो साल्ट हमें पता है एंड सोडियम पोटेशियम हमें पता है। इनकी सोडियम पोटेशियम साल्ट रिएक्ट इन कंडेंसेशन टू फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन आपको जाके हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से डेफिनेशन हो जाती है। अगर हम इसके हिंदी वर्जन की बात करें तो क्या होगा, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एसिड एल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के कंडेंसेशन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, देखो यहाँ पे एसिड लिख देना, एसिड का फॉर्मेशन पार्किंग रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको डेफिनेशन बता दी है। अब इन डेफिनेशन के मेथड से ही हम इस रिएक्शन को हल करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमने क्या बोला, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन की रिंग और CHO एल्डिहाइड, ठीक है। तो लगा दिए C6H5 देन CHO। ओके, ये लगा दिया। इसके बाद क्या करें, हीटेड विद द एनहाइड्रस ऑफ एलिपैथिक एसिड। एलिपैथिक एसिड, अब एलिपैथिक एसिड क्या होता है आपका, वो ये होता है CH3 C O और ये लगा दिए CH3। ये आपका क्या होता है, एलिपैथिक एसिड। तो देखो ठीक है। अब इसके मेथड से भी देखते हैं, इनकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, प्रेजेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम साल्ट, सोडियम पोटेशियम साल्ट से इसकी रिएक्शन करवाते हैं। और यहाँ पे देखो सोडियम एसिटेट, ठीक है। तो रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम और क्या, सोडियम एसिटेट से रिएक्शन करवाई जाएगी। यहाँ पे समझ में आ गया, प्रेजेंस भी हमने लगा दिया है। और देन क्या जाके मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ भी रिएक्ट इज कंडेंसेशन टू फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले इनमें से क्या होगा, इसके अंदर से आपका सबसे पहले जो निकलेगा वो निकलेगा H2O, क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब ही क्या होता है, H2O का लॉस करना। ओके, तो H2O कहाँ से लॉस होगा, तो देखिए एक तो अब यहाँ पे देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं से, ये H लगा दिया और एक मैंने एक H इधर, H2 यहाँ लगा देता हूँ। तो देखो CH3 तो पूरा पूरा हो जा रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। तो एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ से ये H, ये O और ये 2 H बाहर निकल जाते हैं। देन क्या फॉर्मेशन बनता है, इसको आगे देखते हैं हम। ये होता है आपका C6H5CH। और जैसे देखिए यहाँ से ये निकला, जैसे ही यहाँ से H2O निकला, तो यहाँ पे बीच में क्या गया, आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। फिर से CH और क्या बचता है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और क्या बचता है, CH3 का फॉर्मेशन यहाँ पे जाके हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम बेसिक मीडियम ले लेंगे। बेसिक मीडियम का मतलब समझ में आ रहा है, वो इरेज कर देते थोड़ा सा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, H2O को ऐड किया जाएगा, H2O बेसिक मीडियम को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐड किया गया तो क्या होगा, यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड हुआ ब्रेक, जिसमें से क्या होगा कि एक जगह तो जाएगा OH, तो यहाँ आपका चला जाएगा OH एंड देन यहाँ पे क्या चला जाएगा H प्लस आयन। ये क्या होगा, बेस हो गया और ये क्या हो गया आपका एसिड हो गया। जैसे ये इन्होंने ये ब्रेक हुए, देन जो फॉर्मेशन बनता है वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो क्या फॉर्मेशन मिलता है आगे जाके हमारे पास, ये बनता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और ये OH। और सेकंड चीज क्या बनती है, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और बन गया OH। और इसी को क्या कह देते हैं हम, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन से कह दिया जाता है। अब इसका
ये तो आपका इसका नाम हो गया। अब इसके जो दूसरा नाम होता है उसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिनेमिक एसिड। क्या? सिनेमिक। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सिनेमिक एसिड भी इसे कहा जाता है। एक मिनट में देख लेता हूँ जरा, ठीक है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ दिख रहा है या नहीं। ओके ठीक है, तो दूसरा नाम क्या आता है इसका, सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाती है। देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड आप खुद लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाता है आपका एलिपैथिक एसिड, मतलब एसिड एसिटेट एनाइड्राइड। तो नाम भी लिख देते हैं इसका, एसिटिक एनाइड्राइड, एसिटेट एनहाइड्राइड। ओके, तो जल्दी से देखते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाता है, हम हिंदी मीडियम उसमें देखते हैं, हिंदी वर्जन में देखते हैं, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, एंड एसिटिक एनाइड्राइड, एसिटिक एनाइड्राइड के कंडेंसेशन, मतलब H2O से, कंडेंसेशन H2O से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन। जो कंडेंसेशन हुआ फिर इसका हमने बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दिया, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं पार्किंग रिएक्शन कह देते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम किसकी चलते हैं, मैकेनिज्म की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी। ओके, फिर चलते हैं अब इसके मैकेनिज्म की ओर। ओके, तो मैकेनिज्म क्या कहती है, तो देखते हैं जल्दी से मैकेनिज्म। देखो इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास दो चीजें थी, क्या थी, एक तो थी एलिपैथिक एसिड और एक क्या थी, एरोमेटिक एल्डिहाइड। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम पोटेशियम की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले हम क्या चीज रिएक्टेंट क्या था हमारे पास, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एसिटेट। तो सबसे पहले वही ले लेते हैं। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, CH3COONA। देखो स्टेप वाइज करवाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो क्या होगा, यहाँ से CH3COO निकलेगा किसके, बेसिक मीडियम में, देन Na के निकलेगा आपका एसिटिक मीडियम में, यहाँ से बाहर निकलेगा। स्टेप फर्स्ट में आपका यही आता है। नंबर दूसरी चीज क्या होती है, हमें क्या चाहिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड पता है हमारे पास, और क्या है, एनाइड्राइड ऑफ एन एलिपैथिक एसिड। अब एलिपैथिक एसिड को यहाँ से हम लेंगे और उसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, आपकी इससे, एसिटेट से। सोडियम तो ऐसे देखो, इसे क्या बोल देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देता हूँ मैं, एसिटेट। और ये क्या आ जाता है आपका, सोडियम। अब इस सोडियम की आपको किससे रिएक्शन करवाई जाएगी, एनहाइड्रेस ऑफ एन एलिपैथिक एसिड से। तो वो हमारे पीछे क्या लिखा था वो देख लेते हैं। तो ये था आपका CH3COO रिएक्शन किससे करवा देते हैं, एसिटेट से, CH3 और C++CO। कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, इससे रिएक्शन करवाते हैं। अब इसकी रिएक्शन जब इससे करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हमारा देखो ये क्या है, एक एसिटेट है, इसको किसकी तलाश है, एक ये क्या बेसिक मीडियम है, और इसे क्या तलाश है आपको, एसिडिक मीडियम की। बताइए एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो एक हाइड्रोजन देखो मैं यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, दोनों एक ही है। तो देखो यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे एक मैंने H लगा दिया। तो क्या होगा, ये अपना H अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसे दे देगा। जैसे ही इसको दिए तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, एंड देन ये किससे रिएक्ट कर जाएगा, इससे। ये उठ के कहा जाएगा, इसके पास आ जाएगा और निकल जाएगा, CH3C++OH निकल गया। अब फॉर्मेशन किससे इसकी बचती है वो लिख देते हैं, हम जो बचता है लिख देते हैं, CH3C++O एंड देन यहाँ लगा देते CH2। कोई बात गलत है, कोई बात गलत है तो बता दी। अब चलते हैं इसके तीसरे स्टेप में। अब यहाँ पे आ जाता है माइनस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, लॉस हुआ, एक हाइड्रोजन लॉस हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है। अब क्या करते हैं, इस रिएक्शन को यहाँ पे उतार दिया जाता है। तो उतार देते हैं, CH3C++O एंड देन क्या, CH2। इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी, आपकी एरोमेटिक एल्डिहाइड, मतलब बेंजोल्डिहाइड से इसकी रिएक्शन हो जाएगी। बेंजोल्डिहाइड क्या होता है हमारे पास, C6H5CHO। तो लिखो, तो यहाँ लिखा मैंने CH++O और क्या, C6H5 रिएक्शन हो गई है। अब जैसे इसकी रिएक्शन की जाती है तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, पहले से हम सही से तरीके से लिख देते हैं। ओके, तो ये चीज क्या हो जाती है, इससे जोड़ देते हैं। तो कैसे बन जाता है फॉर्मेशन, CH3C++O CH2 और ये CH। अब देखो ये चीज कैसे जुड़ रही है मैं बताऊं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है। तो इन्हें क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन, इसने इस डबल से अपने एक इलेक्ट्रॉन खींचा, जिसके कारण इस पे क्या आता है, माइनस का चार्ज आ जाता है, और इस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, डेल प्लस से इसको बना देते हैं, और इस पे क्या है, माइनस चार्ज है। तो इसी कारण क्या होता है, ये चीज कंपाउंड इससे जाके जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है, ये CH++O C6H5। ठीक है, इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाता है। अब इसकी क्या कर देते हैं, बेसिक हाइड्रोलाइसिस से रिएक्शन कर देते हैं, H+ आयन इसके अंदर क्या कर देते हैं, जोड़ दिया जाता है। बेसिक हाइड्रो मतलब एसिड को जोड़ दिया जाता है, और जैसे ही एसिड जोड़ा जाता है इसके अंदर तो क्या फॉर्मेशन बचता है आपका, इसका
ये एच जाके इस जगह जाके जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी माइनस का साइन है और ये इसको एक प्रोटॉन का एक न्यूट्रॉन की क्या होती है, तलाश होती है, तो वो निकल पड़ता है। तो ये लगा दिया CH3 C11O O C11O और ये लगा दिया CH2 लगा दिया। ठीक है, एक जो CH2 है इसे मैंने इस तरीके से लिख दिया और यहाँ पे CH11OH और C6H5 और जैसी ये रिएक्शन हुई तो हमने क्या करा, यहाँ से क्या निकाल दिया, H2O को लॉस कर दिया। देखो ये क्या कर दिया हमने, H2O को यहाँ से लॉस कर दिया। इस तरीके जैसे मैं लॉस करते जा रहा हूँ इस तरीके से क्या होती है, आपकी रिएक्शन ही इस तरीके से होती है। तो किस तरीके का फॉर्मेशन मिलता है हमारे पास, ये यहाँ लिखते हैं C6H5 CH11CH C11O C11O एंड CH3। फिर वही बेसिक हाइड्रोलाइसिस जो हमने पहले किया था, इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं यहाँ पे। अब तो समझ गए होगे आप रिएक्शन क्या क्या कहना चाह रही है। बेसिक हाइड्रोलाइसिस तरीके से करवा दिया इसका, और जैसे बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाया तो इन दोनों का बीच में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, तो बॉन्ड ब्रेक करके दिखा देते हैं हम ये। और यहाँ पे क्या होता है OH माइनस और यहाँ पे क्या होता है H प्लस आया था, और फॉर्मेशन किस चीज का हो जाता है, सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो लिख देते हैं C6H5 CH11CH COOH प्लस का CH3 COOH। इस तरीके से हमारा रिएक्शन हो जाता है और इसे क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसे क्या बोल देते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे आके क्या हो जाती है, आपकी हर मैकेनिक्स का स्टेप पूरा हो जाता है। तो देखो मैंने लिख देता हूँ, स्टेप फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड स्टेप हो गया, देन ये क्या हो जाता है आपका थर्ड स्टेप होता है। इस थर्ड स्टेप के अंदर ही आपकी रिएक्शन पूरी हो जाती है। उसी को बोल देते हैं एसिटिक एसिड। इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाती है। तो कैसा लगा आपको, देखो भाई देखो इसी तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाती है। तो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो नीचे यार कमेंट सेक्शन में लिखिए यस हमें अच्छा लगा। इससे क्या हो जाता है, हमें एक पावरफुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ओके, हम इसके लिए आपको अच्छे से अच्छा समझाने के लिए तभी देखिए हमने दो तरीके से डेफिनेशन लिखी। आप ये हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, CBSE या यूपी बोर्ड, कोई सा बोर्ड इससे आसानी से कर सकता है। ओके, तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपको मिलता हूँ अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके साथ जय हिंद जय भारत। और इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, जल्दी से लीजिए, मैं काटता हूँ फिर।